इसे कहते हैं चारों खाने चित। बहुत घूम लिया सीता रानी, अब से तेरा बर्बादी का समय शुरू होता है। अब तेरा ऐसा हाल करती हूँ कि घर के बाहर कदम रखने से पहले 10 बार तू सोचेगी और फिर भी नहीं रख पाएगी। ले चलो इसे। तो गाइस हम लेके आ गए हैं आपके लिए साथ में बना चाहते हैं कि अपने सीरियल के स्टार्ट में दिखाया जाता है सीता की माँ की बरसी होती है और घर में हवन की तैयारी चल रही होती है। इतने में ही जग्गी गोपी आते हैं और मिला जी पूछती हैं सारी तैयारी हो गई। वहीं पर जग्गी गोपी कहते हैं हाँ हो गई। इतने में ही सीता आ जाती है। वहीं पर वो पंडित जी को प्रसाद देती है और कहती है मैं अपनी माँ की हर साल बरसी पर ये प्रसाद बनाती हूँ। वहीं पर सीता पंडित जी को प्रसाद दे देती है। वहीं पर सीता होती है गोपी के पास आकर बैठ जाती है। वहीं पर जग्गी कहता है हर साल अपनी मम्मी की बरसी ऐसे ही मनाओ वहीं पर और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और भवानी से हम बचाने के लिए हैं। भवानी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। वहीं पर डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम आराम से यहाँ पर रहो। वहीं पर गोपी काफ़ी खुश होती है सीता को खुश देखकर। बड़ी ही देर में दिखाया जाता है भवानी होती है गोपी भवन में एंट्री ले लेती है। वहीं पर भवानी को देखकर सीता के होश उड़ जाते हैं जब भवानी को देखती है और साथ में सीता की माँ की तस्वीर लाई हुई होती है। वहीं पर सीता डर रही होती है भवानी को देखकर और सोच रही होती है पता नहीं ये क्या करने के लिए आई हैं। अब इतने में ही पूरी फैमिली होती है भवानी को देख लेती है और जग्गी गोपी उठ जाते हैं और वहीं पर सीता के आगे खड़े हो जाते हैं और इतने में ही वो कहते हैं सीता को आप यहाँ से नहीं ले जा सकते हैं। वहीं भवानी कहती है मैं सीता को ले जाने के लिए नहीं आई हूँ बल्कि उसकी माँ की बरसी में शामिल होने के लिए आई हूँ। अगर आप आज्ञा दें तो मैं भी इस हवन में शामिल हो जाऊँ। वहीं पर सीता से गोपी पूछती है तो सीता हाँ कर देती है। इतने में भवानी होती है हवन में शामिल हो जाती है सीता के कहने पर। वहीं पर गोपी भी कुछ नहीं कहती। अभी सीता की उसमें रजामंदी है। वहीं पर भवानी आती है और पंडित जी को सीता की माँ की फ़ोटो देती है और उस पर पंडित जी हार चढ़ाते हैं। वहीं पर दिखाया जाता है गोपी सोच रही होती है कि भवानी यहाँ पर क्या करने के लिए आई है। इसके कोई बुरे इरादे तो नहीं है कहीं सीता को यहाँ से ले जाने के लिए आई हो और हमें पता ना चल पाया हो। वहीं पर इसके नेक इरादे लगते नहीं हैं। वहीं पर दिखाया जाता है भवानी होती है सीता की माँ की बरसी में शामिल हो जाती है। वहीं पर सभी लोग हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हैं सीता की माँ को शांति दे भगवान। वहीं पर दिखाया जाता है पंडित जी सभी को कहते हैं जल्दी से आइए और फोटो पे फूल चढ़ाइए। वहीं पर सीता जाती है अपनी माँ की फोटो फूल लेकर फूल चढ़ाने लगती है। तभी उसको अपनी माँ की याद आने लगती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं और धीरे धीरे करके सभी फैमिली वाले होते हैं सीता की माँ की फ़ोटो पर हार और फूल चढ़ाने आ जाते हैं। इतने में ही दिखाया जाता है भवानी भी आती है। वहीं पर वो लोवान लाती है साथ में। वहीं पर दिखाया जाता है वहीं पर गोपी होती है सीता को समझाती हैं और वो उदास होती है तो उसे समझाने लग जाती है। इतने में ही दिखाया जाता है भवानी होती है लोवान चला देती हैं और वहीं पर धुआं कुछ ज़्यादा हो जाता है और वहीं पर पूरा घर होता है धुएं में भर जाता है। वहीं पर सीता को चक्कर आने लगते हैं। धुएं के कारण पूरे घर में अंधेरा अंधेरा छा जाता है और धीरे धीरे करके सभी लोग बेहोश होने लगते हैं एक एक करके। वहीं पर दिखाया जाता है वहीं पर सीता सोचने लगती है घर में इतना धुआं क्यों हो रहा है। वहीं पर गोपी बेहोश हो जाती है और दिखाया जाता है एक एक करके सभी लोग बेहोशी की हालत में हो जाते हैं। और वहीं पर दिखाया जाता है भवानी कहती है मैंने तो अपना काम कर दिया है अब मुझे सीता को ले जाने से कोई भी रोक सकता है। इतने में ही भवानी होती है गुंडों को घर में बुला लेती है और वहीं पर सीता की तरफ इशारे करती है और कहती है वो लड़की वहाँ पर लेटी हुई। वहीं पे गुंडे सब समझ जाते हैं सीता को ले जाना है। इतने में ही वो उठा के ले जा रहे होते हैं। वहीं पर इतने भवानी आती है उसके सर पे हाथ फेरती है
और कहने लग जाती है, सोने की चिड़िया हो तुम मेरे लिए, तुम मेरे जीवन से इस तरह से नहीं जा सकते हो, वहीं पर मैं तो तुम्हें ले जाकर ही रहूँगी यहाँ से, और फिर तुम्हारे पर ना निकलेंगे हवा में उड़ने के लिए। और सीता को वहाँ से किडनैप कर लेती है और गुंडों से कहती है, जल्दी से इस घर से निकालने की कोशिश करो, उससे पहले कोई जग जाए और हमें पकड़ ले। वहीं पर दिखाया जाता है गुंडे होते हैं घर से निकल जाते हैं। वहीं पर दिखाया जाता है उर्मिला जी की आँख खुल जाती है। वहीं पर उन्हें चक्कर आ रहे होते हैं, वो सोच रही होती हैं हम लोग इतनी जल्दी बेहोश कैसे हो गए। वहीं पे जग्गी भी उड़ जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है गोपी को चक्कर आ रहे होते हैं, सोच रही होती है गोपी हम लोग इतने चक्कर क्यों आ रहे हैं, क्या बात है। वहीं पर इतने में उर्मिला जी कहती हैं, मुझे लगता है भवानी ने जो लोहा लगाया था बेहोश करने का था, इसलिए सभी को एक एक करके सभी लोग बेहोश हो गए हमारे घर के। और वहीं पर दिखाया जाता है गोपी कहती है, सभी लोग हम यहाँ पर हैं तो सीता कहाँ है, सीता नज़र नहीं आ रही है, क्या सीता को भवानी ने किडनैप कर लिया है, क्या वो यहाँ से उसे ले गई है, पता नहीं सीता के साथ वो क्या कर रहे होंगे। वहीं पर गोपी बहुत परेशान हो जाती है और जग्गी से कहने लग जाती है, जग्गी जी अगर सीता ना मिली तो हम लोग क्या करेंगे, हमने जो बच्चों से प्रॉमिस किया है वो हमारा प्रॉमिस टूट जाएगा। इतने में जग्गी कहते हैं, जैसे हनुमान जी सीता को लेके आए थे रावण की लंका से, इसी तरह से हम भी अपनी सीता को वहाँ से ले आएंगे। गोपी तुम परेशान बिल्कुल मत हो, हम ज़रूर कामयाब हो जाएंगे और वहाँ से सीता को ले आएंगे। भवानी हमारा कुछ भी ना कर पाएगी, ना ही सीता को कोई नुकसान पहुँचा पाएगी। वहीं पर होता है गोपी को समझा देता है। वहीं पर जग्गी से गोपी कहती है, चलो हम उसके गाँव में चलते हैं और अपनी सीता को लेके आएंगे। वहीं पर जग्गी कहता है, जैसा गोपी तुम कहो वैसा ठीक है, चलो चलते हैं। वहीं पे दिखाया जाता है जग्गी गोपी होते हैं सीता के गांव में निकल जाते हैं सीता को ले जाने के लिए। इतने में उर्मिला जी को दिखाया जाता है, वो भगवान से प्रार्थना करती हैं और कहती हैं, भगवान जग्गी और गोपी का साथ देना। वहीं पर एपिसोड समाप्त हो जाता है। देखिए अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूले। फिर मिलते हैं नई अपडेट नए एपिसोड के साथ, मुलाकात होगी बहुत जल्द।